नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार बोर्ड 2021 मैट्रिक में हिंदी के 50 मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आप मेरा विश्वास कीजिए, आपकी हिंदी में बहुत ही अच्छे नंबर बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर में पहला प्रश्न। देख सकते हैं पूछा गया है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पहनावे के अंदर कौन सी संज्ञा है। तो आपको मैं राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पहनावे के अंदर भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, आप क्या कीजिए, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना आंसर पुट कीजिए, मैं देख लूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, यानी कि ये जो आप है इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास में निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। तो दोस्तों, प्रविशेषण जो शब्द है वो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें लिखा हुआ है विशेषण की। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास में वाक्य है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इसमें जो से शब्द है इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है आपको ये बताना है। तो दोस्तों, से के अंदर करण कारक है वो उपयोग में लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, भूतकाल के टोटल 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे छठा प्रश्न पूछा गया है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, जो व्यायाम है उसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वी प्लस आयाम। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे नी प्लस राव, याद रखना यहाँ पे नी है उसकी छोटी मात्रा आएगी, आप ये मत कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, आ जन्म में कौन सा समास है। तो दोस्तों, आ जन्म है उसके अंदर अवयवी भाव समास है, उसका प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ, जन्म वर्ण में कौन सा समास है। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास में जन्म वर्ण शब्द है इसके अंदर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं, हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों, जो निस्तेज शब्द है उसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निस। निस क्या है, उपसर्ग है किसके अंदर, निस्तेज शब्द के अंदर। आगे चलते हैं, डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें। हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, बुढ़ापा के अंदर पा प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, तो बुढ़ापा के अंदर क्या प्रत्यय हो जाएगा, पा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्छ्वास। दोस्तों, उच्छ्वास क्या है, हमारे पास में शुद्ध शब्द है। आगे 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चरमोत्कर्ष। क्या होगा दोस्तों, चरमोत्कर्ष। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूलों की एक माला दीजिए। ठीक है दोस्तों, फूलों की एक माला दीजिए, ये जो वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए अब आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों, जो हमारे पास में ये मुहावरा है अक्कल पर पत्थर पड़ना, इसका सही अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य कुशलता के लिए। देखते हैं आगे 17वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो दोस्तों, आपको बताना है यह जो वाक्य कहा गया है ये किस पात्र के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, 18वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
ये जो पात्र हैं वो हैं सेन साहब। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो दोस्तों 19वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीति कथा। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, सहजातवर्तियां किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनजान समर्थियों को सहजातवर्तियां कहते हैं। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिणी भारत से नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिले हुए हैं। आगे 22वां प्रश्न पूछा गया है, बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो दोस्तों जो बेतमा दानपत्र है वो 1020 ईस्वी का है। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण है जो बहादुर है वो लेखक के घर से चला गया। आगे 24वां प्रश्न पूछा गया है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो दोस्तों साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान है वो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे 25वां प्रश्न पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। आगे 26वां प्रश्न पूछा गया है, ल मदा मोजेल द अविन्यू किसकी करती है। तो दोस्तों 26वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिकासो की। दोस्तों आगे 27वां प्रश्न पूछा गया है, ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो दोस्तों 27वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग होता रहा। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मछली कहानी के अंदर निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया हुआ है। आगे 29वां प्रश्न पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान के साथ में मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध शिक्षा है वो हमारे पास में बढ़िया शिक्षा कहलाती है। आगे 31वां प्रश्न पूछा गया है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो दोस्तों जो वाणी है वो राम नाम के बिना विष समान लगने लगती है। आगे 32वां प्रश्न पूछा गया है, रस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। तो दोस्तों रस खान के रचना काल के समय जो जहांगीर है उनका राज्यकाल था। आगे 33वां प्रश्न पूछा गया है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा। तो दोस्तों कवि ने पर्जन्य बादल को कहा था। आगे 34वां प्रश्न पूछा गया है, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो दोस्तों 34वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो दोस्तों भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छायायुक्त चंद्र से की है। आगे हमारे पास में 36वां प्रश्न पूछा गया है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो दोस्तों मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, जनता है। आगे हमारे पास में 37वां प्रश्न पूछा गया है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो दोस्तों जो हिरोशिमा कविता है वो प्राचीन सभ्यता की मानव विभीषिका का चित्रण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में 38वां प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो दोस्तों जो एक वर्ष की हत्या कविता है वो इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे 39वां प्रश्न पूछा गया है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो दोस्तों गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में 40वां प्रश्न पूछा गया है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है। तो दोस्तों 40वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विफलता पर छल के आंसू। आगे हमारे पास में 41वां प्रश्न पूछा गया है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो दोस्तों ये जो कविता है लौट कर आऊंगा फिर, ये जो कवि हैं प्रयाग शुक्ल उनके द्वारा भाषांतरित की गई है। आगे हमारे पास में 42वां प्रश्न पूछा गया है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। तो दोस्तों ये जो कहानी है मेरे बिना तुम प्रभु ये रूसी भाषा से अनुवादित की गई है। आगे हमारे पास में 43वां प्रश्न पूछा गया है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये जो कहानी है दही वाली मंगमा ये श्रीनिवास जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई है। आगे हमारे पास में
45वां प्रश्न पूछा गया है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो दोस्तों 45वीं का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आगे हमारे पास में 46वां प्रश्न पूछा गया है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दोस्तों माँ कहानी है वो ईश्वर पेटलीकर जो लेखक हैं उनके द्वारा रचित है। आगे चलते हैं, हमारे पास में 47वां प्रश्न पूछा गया है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो दोस्तों मंगू की माँ की टोटल 4 संतानें थी, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में 48वां प्रश्न पूछा गया है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दोस्तों जो नगर कहानी है वो तमिल भाषा से अनुदित है। आगे हमारे पास में 49वां प्रश्न पूछा गया है, पापाती की उम्र क्या थी? तो दोस्तों जो पापाती है उसकी उम्र 12 वर्ष थी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे अंतिम और 50वां प्रश्न पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो दोस्तों ये जो धरती कब तक घूमी कहानी है ये सामरदैया लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बिहार बोर्ड 2021 मैट्रिक में हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों मुझे पूरी आशा है और पूरी उम्मीद है कि आप यदि इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हो तो आपके हिंदी में बहुत ही अच्छे नंबर बढ़ने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।